जय श्री राम and Jai Shri Krishna. I am Rajiv from Nepal. In my country, the uh, economic parts like Malaysian economic totally in the hand of Chinese. So, okay, let's talk in Hindi. इस नेपाल में भी मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जब नेपाल की रचना की पृथ्वीनारायण शाह ने तो बनाए उधर से। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में भी जो मास्टर्स लोग सब थे वो इंडिया से ही आए, पढ़ाए। उसके बाद यहाँ पर पढ़ लिख कर ये अपना मास्टर बने अपना देश का। तो अभी भी उसी तरीके से जाते जाते अब जो इकोनॉमिक पार्ट्स भी है वो इंडियन के हाथ में ऑलमोस्ट। वो लोग उन लोगों का जो चाणक्य नीति इकोनॉमिक अर्थशास्त्र से जो उन लोगों का अपना थीसिस जो रहता है इंटेंस, इंडिया पाकिस्तान की तो हमेशा इंटेंस गर्म खोपड़ी रहता है उन लोगों का। तो उन लोगों का वो इकोनॉमिक्स पढ़कर अब नेपाल में आ गए खुला सीमाना है बॉर्डर। अब ये पहाड़िया सरकार है, ये साला सबको लगता नहीं है, हमेशा खुलम खुला रहता है धर्मशाला के लिए। हमेशा लाइक पब्लिक टॉयलेट, एनीबॉडी कैन कम, एनीबॉडी कैन गो एट एनी टाइम। देश ऐसा हो गया साला, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का कोई मतलब ही नहीं है साला। जिसको जो मर्जी है फेंका जा रहा है देश में, टीवी चैनल, फिल्म, ये सब। देश की कितने पैसे मतलब ज़रूरत की चीज़ें से ज़्यादा जा रही है इम्पोर्ट के नाम पर। मतलब जो जीने की लिए ज़रूरत भी नहीं है, आपको इंटरटेनमेंट चाहिए लेकिन वो ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी उसके लिए पैसे जा रहा है। आदमी के खाने के लिए नहीं है। कोरोना में जब कोरोना लगी, सब आदमी सारे वर्कर्स को इस अरब, कतार, दुबई वहाँ से भी पठाने लगे। तो यहाँ पर एक रोज़ का 100 रुपये देने की काम देने का औकात नहीं था नेपाल की सरकार की, और चावल डिस्ट्रीब्यूट करके जनता को खिलाना पड़ा। उसके बाद फिर साला भूल गए कि अपने देश में चावल खाने की तक की क्षमता नहीं है कि भाई अपना सब कुछ बंद करके सब सारी दुनिया में समस्या आ जाएगी, सारे देश की समस्या आ जाएगी, अपने अपने पर जीना पड़ेगा, अपना देश की खुद संभालना पड़ेगा जनता को। तो हम अपने देश के लिए कम से कम भात तरकारी या भात के साथ कुछ भी खाकर, है ना, भात टमाटर की चटनी या ढेंडो भी खाकर हम जी सकेंगे अपने देश में भी। इतना भी साला मेंटेन नहीं कर पाता है। कानून लगा दिया कि लड़के लड़के शादी करेगा, लड़की लड़की शादी करेगा। ये पहाड़िया है या साला इंडियन, दोनों काठमांडू में है, मरवाड़ी के रूप में बैठे हुए। ये दोनों के साला खोपड़ी एक ही अंग्रेज का पैदाइश है। इन लोगों का मतलब ये खोल है ना, खोल रैप चॉकलेट रैपर, ये जात का साला हिंदू है। काम का अंदर अंदर साला पूरा इंग्लिशी से भरा है हमारा सब। जो मर्जी है नियम लगाता गया है। इसीलिए नेपाल में भी 2 कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब हिमाल को हम उतना नहीं गए हैं, उस पार्ट से नहीं जानते हैं, लेकिन हमको भी लगता है कि वो लोग चाइनीज के सहारे हैं, जी रहे हैं उधर से। इधर इंडियन बॉर्डर ओपन है, यहाँ से भी आदमी सहारा लेकर जी रहे हैं। लेकिन मतलब ये गलत बात है। आपको बॉर्डर क्रॉस करने की सपने में भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं कि अपने देश की। आपकी जो ज़रूरत है, आप गवर्नमेंट को कोई आप वोट देते हैं, तो जो आप वोट देते हो उस और जीवन की सारे चीज़, आप जब तक जिंदा हो सारे चीज़ समस्या आप वोट देने वालों को कहो, लिख के दो। जिस तरह वोट देते हो इस तरह एक एक लिख के दो कि हमको ये चाहिए। और उनको काम है कि दुनिया भर से कहाँ से इंपोर्ट करे, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग करे, क्या करे ना करे, करके उपलब्ध कराए आपको। ये लोग साला दारू पीकर वोट दे दिया। यहाँ का नेपाल और इंडिया का नेता लोग साला खुद नहीं जानता कि हम कौन है। भगवान
गौतम बुद्ध आए, सब एक ही बार जितने पुरुष आए, महापुरुष जो कहते हैं, वो बार बार यही कहे कि भाई तुम जानो कि तुम कौन हो। पहले इंसान है तो साला इंसान का गुण क्या है? रूप तो हो गया इंसान का, लेकिन गुण क्या है? गुण का वही गुण को कहते हैं धर्म। गुण को अपनाना, अडॉप्ट करना पड़ता है। नारायण, ये नारायण का रैपर हो गया आपको। अब नर, नर नारायण मतलब नर का मतलब हुआ नारायण का रिप्रेजेंटेटिव हुआ, औरत हुआ लक्ष्मी, लक्ष्मी कहते हैं। तो आपके अंदर लक्ष्मी माँ की कितना गुण है और नारायण की कितना गुण है। साला कभी गूगल में रात दिन साला वो घटिया फिल्म सब देखता होगा, लेकिन कभी भी सर्च में क्या कि अंग्रेज ने जान खोज कर लिख भी दिया होगा कि नारायण का क्या क्या गुण है। लेकिन ये साला हिंदू का खुद पता नहीं है कि नारायण का क्या गुण है, लक्ष्मी का क्या गुण है, और अपनाएगा क्या वो। अंग्रेज जानता है, इसीलिए वो जानते हैं तो इसलिए उतना आगे है। चंद्रमा पर चले गए, वहाँ पे जाके साला हग मुद कर चला आया। ये उन लोगों का टूरिस्ट प्लेस बना गया है। मैंने सुना है कि 1 अरब नेपाली रुपये, 1 अरब रुपये कहेगा। अब इंडियन है नेपाली है पता नहीं, लेकिन 1 अरब में वो लोग पैसा तीर कर जा सकते हैं। उन लोगों का फैसिलिटी इतना दे दिया है। ये लोग साले यहाँ से ईद मुबारक बनाते हैं, चंद्रमा को हिंदू पूजा करते हैं, बकरी चढ़ाते, बकरीद करते हैं। ये सब वो वहाँ पर पैर धो के चला आया। तो पैर धो के चला आया तो पैरों को निशान को, उनका भी तो निशान हो गया पैर का, इंग्लिश लोगों का। तो आप पूजा करोगे तो उनका भी पैर का निशान हो गया। तो हमेशा आपके लिए बाप हो गया हो। चंद्रवंशी कृष्णवंशी आप कहते हैं, कृष्ण जी चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राम जी कहते हैं। तब राम जी है इंडिया का। राम नाम सत्य है, मतलब राम से बड़ा सत्य कोई है ही नहीं। सत्य से बड़ा मतलब राम भी नहीं है। उनका कहना है कि राम से बड़ा उसका नाम है। राम के शरीर हुआ, मान लीजिए त्रेता युग में आए थे, तो उनसे बड़ा उसका नाम है। नाम का मतलब वो तब कह नहीं सकते कि मेरा काम बड़ा है, इसलिए कहे नाम बड़ा है, मतलब आप समझो मेरा काम बड़ा है। तो राम जन्मभूमि है। सतयुग से सतयुग गए, त्रेता में आए थे। त्रेता में आए तो उसका जो अपना भी घर था वो साला कहाँ चला गया पता भी नहीं। तब उसके बाद द्वापर चले गए, कलयुग में इतने समय बीत गए, अब आकर उनका घर बना रहने के लिए। तब तक वो नेपाल में जनकपुर धाम में ससुराल में रहते थे। हम लोग तो यही कहेंगे, क्योंकि हमारा सीता मैया हुआ जनकपुर धाम, तराई का, मध्य प्रदेश का राजधानी, कैपिटल सिटी वही थे। वो राम भूमि से ज़्यादा वो काम भूमि है, प्रोस्टिट्यूशन हाउस है वो इंडिया, प्रोडक्ट ऑफ प्रोस्टिट्यूशन। समझे कि नहीं? वेश्यालय कहे या चकला कहते हैं वो लोग फिर भाषा में, वहाँ से वो सब प्रोडक्ट ज़्यादा निकलते हैं। नेपाल से 66 गुना, 66 टाइम्स इज ग्रेटर चाइना। चाइना इज 66 टाइम्स ग्रेटर दैन नेपाल एंड 22 टाइम्स ग्रेटर दैन इंडिया इज 22 टाइम्स ग्रेटर दैन नेपाल, है नहीं? नेपाल से 66 गुना बड़ा हुआ चाइना, और नेपाल से 22 गुना बड़ा हुआ इंडिया, 22 गुना। तो 22 और 66 मतलब इंडिया से 3 गुना ज़्यादा है चाइना, फिर भी पॉपुलेशन में ऑलमोस्ट इक्वल है। क्योंकि वो चकले की प्रोस्टिट्यूशन से ज़्यादा प्रोडक्ट होता है, वो लोग प्रोस्टिट्यूशन हाउस है। तो वो लोग राम भूमि से ज़्यादा काम भूमि है वहाँ पर। काम उन लोगों का पॉलिटिशियन का काम है कि मतलब आराम हराम है। तो आराम नहीं करोगे, जब मेंटली पीस नहीं रहोगे, तो फिर शांति नहीं रहेगा, तो फिर प्रगति कैसे होगा? तब ना धर्म की स्थापना होता है। तो उन लोगों को 1 करोड़ की अच्छा खासा 1 करोड़ की बिल्डिंग नहीं बना सके, तो भाई 1 करोड़ को बना देते हैं, चाहे 10 रुपये को बना देते हैं। अब जब तक झगड़ा शांत होगा, उन लोगों का क्या था, कौन राम के साथ कौन टकरा रहा था, भाई झगड़ा के बाद हम बनाएंगे अरबों का बिल्डिंग, उतना भी समझदारी नहीं है। अब उन लोग गुलामी के बाद साला इतना भी गुलामी था, 2.5-2.5 वर्ष। इसके बाद इतना खोखला गार मार के खोखला कर दिया था साला इंडिया को कि एक के बार गया तो फिर इतना
पेट में आग लगी कि सब पैसे पैसे करते करते पैसे पैसे हो गए। महात्मा गांधी ने भी कहा था अकल बहुत है पैसा कम है। तो अब नेपाल में आ गए ये लोग मरवाड़ी बनकर। तो हमको समझ, मैं अब सेमी क्वालिफाइड सीए हूँ ACCA का बोर्ड का। तो मैं बेरोजगार इसलिए हूँ कि यहाँ पर ये पहाड़िया है, ये साला मधेसी को काठमांडू में भाड़ा नहीं देगा, लेकिन वो मरवाड़ी को देगा, क्योंकि मधेसी तो 5,000 नहीं 10,000 नहीं देगा एक रूम का। वो तो हिसाब करके 2,000 3,000 और मैक्सिमम 5,000 में ही लटक जाएगा। वो उन लोगों का देना पसंद, मरवाड़ी को देना पसंद करेगा वो लोग। न्यू रोड में सारा काठमांडू सारा न्यू रोड है नहीं, 5,000 IC का कपड़ा वो ले जाते हैं, है ना, चमकी शाइनिंग कपड़ा, उसमें कढ़ाई कर दिया जड़ी, तो उसको साला 5 से 25,000 में बेचेगा। वो 25,000 30,000 बेचेगा। समय से रीति रिवाज, मतलब शादी ब्याह की टाइम है उसे देखकर 5,000 छोड़ दिया, 10,000 छोड़ दिया, तो साला यहाँ पर उन लोगों का महान लगता है पहाड़िया सबको। राम, इतना ये लोग मतलब अब इकोनॉमिक सिस्टम है। अब हम तो अब इतना जानते देख रहे हैं कि जो जितना सीए जानेंगे, सीए को तो ब्रह्मांड जानना पड़ता है, पूरा यूनिवर्स, वो सीए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर साला सीए का कदर ही नहीं है, समझे कि नहीं। मतलब अब साधु के भीड़ में, अब जहाँ साधु की बस्ती है वहाँ पर आप मांस की दुकान करोगे तो आप तो कैसे जियोगे, आपको तो मरना ही पड़ेगा। साधु का मतलब मांस नहीं खाने वाला, ये हो गया। आप सब उसमें बीच में आप साला रामबाण घुसाओगे कि नहीं साधु है तो मांस भी खाता होगा तो आप बेच सकते, ऐसे नहीं साधु। यहीं से समस्या हो जाता है। हम कहेंगे कुछ, आप रामबाण घुसा देंगे बीच में कुछ, तो रामबाण हो जाएगा, झंडू बाम हो जाएगा फिर। तो इकोनॉमिक्स इतना ये लोग कैप्चर करे हैं कि मतलब वो ग्रुप हो गया उन लोगों का, सिंडिकेट। इंडियन सीए पढ़ कर आए वो लोग, है नहीं। वो इंडियन सीए नेपाली सीए आप देखेंगे, वो साला मंगनी का महंग कोर्स है। नेपाल तो थोड़ा अमेंडमेंट किया, यूके ने कितनी बार डेलीगेशन आई तो अमेंडमेंट करके उतना दे, फिर भी उन लोग लंदन आकर मेहनत करने पर भी उन लोगों को उतना देता है। लेकिन इंडियन का ऑलरेडी उन लोग अपलिफ्ट कर देते हैं। जब मैंने था तो 8 पेपर ACCA का कंप्लीट करके कंप्लीट सर्टिफिकेट लाने के बाद 8 पेपर नेपाल को ICAN से देना पड़ता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद मैंने एक ईमेल भेजी, उसके बाद वो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट की समस्या हुई तो वो आए तो वो 4 पेपर किए। लेकिन 8 पेपर था ये लंदन का, तो इंडिया का सिर्फ 2 ही पेपर देना पड़ता है इंडियन स्टूडेंट को, नेपाली लॉ एंड टैक्स। 8 पेपर और 2 पेपर, उसी हिसाब से वो फैसिलिटी इंडिया को और मिलते चला गया। 4 पेपर है तो उसका 2 पेपर भी ख़त्म हो गया। इंडिया का स्टूडेंट को 2 पेपर भी नहीं देना पड़ता। 3 साल की आर्टिकलशिप था, इंडिया का 1 साल का था। तो अब 3 साल से वो भी 1 साल अब नहीं देना पड़ता उन लोगों को। तो साला बाप बन के बैठा है उन लोगों का वहाँ पर। सारा दुकानदारी नेवार का जितना था दुकान उसका कला सब, हैंडीक्राफ्ट सब कैप्चर हो गया है। पूरा काठमांडू उनसे भर गया है। तो यहाँ ये चीज़ उन लोगों का। अब नेपाल है तो नेपाल साला खुद नहीं जानता है, इसीलिए इंडिया गाड़ मारा है साला पड़े वहाँ बैठ कर। अब इंडियन आ गए, प्रोफेशन में एकेडमिक हो गया। प्रोफेशन है, हम लोग सीए पढ़े, प्रोफेशनल कोर्स है। तो आप जितने भी ऑडिट फॉर्म देखोगे मोस्टली आप इंडियन सीए सब आकर उस ज़माने से आकर बैठे हैं। तो वहाँ पर क्या करता है कि नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ UN के लिए दिखाने के लिए, एक पर्दा के लिए है बोर्ड नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी यहाँ इंटरनल साला यहाँ लाखों कॉन्स्टिट्यूशन, जितने जनते हैं ना नेपाल की, उतना कॉन्स्टिट्यूशन हर इंसान अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिख कर चलता है। CK राव जैसा सबका अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन है। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इंटरनेशनल के दिखाने के लिए है, फॉर शोइंग पर्पस। क्या आई हैव ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन, बस फॉर नेम सेक। तो यहाँ पर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन से मिनिमम सैलरी है 15,000। नेपाल गवर्नमेंट बहुत मुश्किल से जस्ट जीने के लिए कितना चाहिए करके वो तोक दिया।
है नहीं। नेपाली गवर्नमेंट हुआ पहाड़िया का जिसे कहते हैं, उसको साला के दिमाग में भी टोपी पहना रहता है उन लोग, वो सन साइन नहीं करते, उसका ज्ञान नहीं आता उन लोगों का। और उस 15,000 शादीशुदा के लिए है, या एक्सपीरियंस के लिए, या फ्रेशर के लिए, कुछ नहीं। यहाँ पर देखेंगे प्राइवेट बैंक हुआ, जितना एनआईसी मतलब प्रभु बैंक, एनआईसी, अब जितना भी बैंक सब है, साला कब वैकेंसी आया, किसको लिया किसको नहीं लिया, किसी को पता ही नहीं चलता नेपाली गवर्नमेंट को, कि नेपाल को जनता कहाँ कहाँ जा रहा है। एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नेपाल को करने की क्षमता नहीं है। अपने देश की जनता को कितने 1% टीडीएस काटता है। बच्चे को जो पैसा देते हैं 5 साल की नीचे की 5 साल तक की बच्चे को, उसमें भी साला 1% काट कर देता है। तो फिर वो खुद की बदनामी खुद करता है। उसके अब 400 रुपया देता है, उसमें 1% काट लिया तो 40 रुपये कट गए, 360 हो गए। तो जब कटना ही था, तुम दे ही रहा था वो बच्चे, तो टैक्स का मतलब क्या हुआ कि कमाई से टैक्स काटा जाता है। तो बच्चे को तुम खुद दे रहे हो तो फिर टैक्स क्यों काट लिया? अपना इमेज तो खुद वो खराब कर ली सरकार ने। तो जब हम लंदन के सीए हैं तब हम इतना अपना काम छोड़कर घूम कर देखते हैं, तब इतना समस्या है। तो लंदन के सीए को इतना मुश्किल हो रहा है समझने में, तो साला यहाँ पर पढ़ा लिखा है टीयू प्रोडक्ट केयू प्रोडक्ट, वो साला क्या झांट समझेगा वो लोग। जितने आप मास्टर एजुकेशन सिस्टम में मास्टर को देखेंगे, साला अपना पुस्तक का अपना बाप दादा का नाम भी स्पेलिंग लिख नहीं पाएगा सही का, ऐसा ऐसा मास्टर है। और 2 लाइन इंग्लिश है, नेपाल के बारे में इंग्लिश वो क्या लिखेगा, 10 लाइन बोलेंगे वो। तो जब वो मास्टर ऐसा है तो फिर वो फ्यूचर स्टूडेंट कैसा होगा? सोशल स्टडीज़ हमारे टाइम में इंग्लिश में था, वो पढ़ाते थे। अब वो खुद नहीं पढ़ा सकते, टीचर itself themselves cannot teach in English social studies, so government make in Nepali, population also make in Nepali, then that student who learn population and social in Nepali, so how they going to be teach in English in future? So what is the future of the country? How globalization you can compete with global इंटरनेशनल मार्केट? तो ये देश की जनता कहते हैं कर्णधार है जो देश की रक्षा करेंगे। ये साला खुद की जीने की क्षमता नहीं है। 10 क्लास में फेल हो गया, मर जाता है, तो मरने की दम से तू साला सर्टिफिकेट बांटेगा भगवान के प्रसादी लड्डू की तरह। कोरोना में वही हो गया। अब जीवन भर वो कॉम्पिटेंस में, लोक सेवा आयोग में, गवर्नमेंट जॉब हो, जहाँ जहाँ जॉब में जाएगा वहाँ पर जो मेहनत से पास किया विद्यार्थी है उसको तो दिक्कत हो जाएगी जीवन में, लाइफ टाइम में। सर्टिफिकेट वो चीज़ नहीं है कि आप सीधे बांट दें। कोरोना टाइम में 2 ही विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी का ऐसे कह के जीवन और मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, फिर भी साला नाक में जावी लगा दिया, नाक में एक कवर लगा देने से तो फिर उस समस्या पर और समस्या हो गई। तो ये लोग साइंस है ना, साला समस्या पर सनक जाता है। वो लोग क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए खुद पता नहीं है। एक सांस लेने में खुद दम निकल रही, दिक्कत हो रही है, ऊपर से फिर नाक में बंद कर लेगा। तो सांस लेने में कैसे हो गया दिक्कत आपको? ईयर से जब कम्युनिकेशन हो रहा है, रोग फैल रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि भाई अब इसका कोई उपाय नहीं है। आपकी थोड़ा दूरी मेंटेन करो, वही है। ये ऑलमोस्ट नेचुरल और नेचुरल डिजास्टर ही बोल रहे। आपका जो हार्ट का जो जितना ऑक्सीजन भर कर दिया है, ऑक्सीजन सिलेंडर आपका हार्ट में जितना है सब ऊपर वाला खींच रहा है कि ज़रूरत से ज़्यादा साला यहाँ पोन हब हो गया। आपका हार्ट है ना, पोन हब हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा गंदा हो गई, तो वहाँ पर आ नहीं पाते हैं। साइंस का समझना चाहिए कि 24 घंटे एक ही अंग है बॉडी का, ओनली वन पार्ट ऑफ बॉडी और ऑर्गन हु कैन फंक्शन, दैट इज हार्ट। यू स्लीप taking alcohol, drugs, whatever you do, you sleep. Then if your visa is still alive, then God will come and do switch on pins, you will wake up. मतलब दिल ऐसा चीज़ है कि वो 24 घंटा काम करते हैं। दारू पीकर ड्रग्स के साला किसी भी नशे में हालत में आप सो जाओ, वो जगा देंगे आपको। बाकी कोई शरीर 24 घंटा काम नहीं करता, सब सो जाते हैं, फ्रेश होते हैं। पूरा होल बॉडी का फ्रेश करने का काम है दिल है। दिल हमेशा जगता रहता है। कहते हैं ना कि आप
बहुत सारे बॉलीवुड मूवी में आप डायलॉग सब सुने होंगे कि दिल है दिल वालों का, मतलब दुनिया है दिल वालों का। हार्ट फंक्शन करते हैं। हार्ट हमेशा कहते हैं ना राइट होता है, इसीलिए वो लेफ्ट में होते हैं। तो राइट दिल जैसे जैसे कहे उसको थोड़ा बाहर आप इम्प्लिसिट करोगे, दिखाओगे, दिल का कहना मानना चाहोगे तो उसके थोड़ा बाहर धर्म की किताब है गीता, है नहीं। मैं हिंदू हूँ तो इसीलिए मैं गीता कहता हूँ, आप बाइबल कुरान भी समझते रहिए उसके साथ प्लस करके। तो गीता प्लस आपकी संविधान कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, उसको मिला देना। जैसे ही दिल की बात आए और दोनों चीज़ मिला देना। पेस्ट लाइक ए फेस वॉश, यू मेकअप देखते होंगे ब्यूटी पार्लर में लेडीज़ को, बहुत सारे यूट्यूब में देखते हैं, तो उसमें मिलाकर तब आप चलेंगे तब जिए पाए। सेम टू सेम आप दिल ने जो कहा वो कहेंगे तो आप जी नहीं पाएंगे दुनिया में, क्योंकि वो इंटरनल है। इंटरनल के बाद डायरेक्ट आप एक्सटर्नल करोगे तो इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर में फ़र्क होता है। इसी तरह इंटरनल एक्सटर्नल आपको मैनेज करना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया समझ नहीं पाएगा, वो बेवकूफ़ समझेगा और धर्म का हानि हो जाता है। क्योंकि दिल के बात इतना हल्के होते हैं ना कि आप जमान पर लाओगे तो साला कहेगा कि ये 50 साल का है कि 5 साल का बच्चा, साला चुतिया जैसे बात कर रहा है। क्योंकि बाहरी रंग में उसको लाना पड़ता है। जैसे पानी वाटर है तो न्यूट्रल हो गया, और फिर साइंस को बोलोगे, साइंस में लिखोगे पढ़ोगे तो मेरे बड़े भाई भी IAC किए उस वक्त थे, तो साइंस बोला कि जहाँ पर फायर माना पक गया चमड़ी, उसे पानी डाल दो, पानी खुद न्यूट्रल है, उसे डालने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। वहाँ से कोई आइस होगा, या आप इधर देहात में आप मट्टी तेल, तो मट्टी तेल अब यहाँ पर रिक्स इसलिए कि आप मट्टी जले हुए पर मट्टी तेल ढालोगे ठीक तो होगा, लेकिन अब फिर अगर उसमें लग पास में आग है तो फिर आपको जल जाएगा, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जल जाएगा। इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा जल जाएगा। वही जलने पर आप मट्टी तेल रखोगे तो ज़रूरत से ज़्यादा ठीक भी करेगा, लेकिन आपको सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब सावधानी हटते ही वो फिर ज़रूरत से ज़्यादा भी जल भी जाएगा। वो ऐसा ईश्वर ऐसा होता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा नरम भी है, और जब गर्म होता है तो साला ज़रूरत से ज़्यादा गर्म भी हो जाता है। तो ईश्वर ऐसे, मतलब कहते हैं ना कि कहावत है मधेसी भाषा में कि ऊपर वाला देते भी हैं छप्पर फाड़ कर और लेते भी है छप्पर फाड़ कर ही। क्योंकि जो लैंग्वेज है उतना वर्ड सही नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ऑर्गन को कहा जाता है फाड़ कर, इसीलिए। तो दिल में जो बात आता है सो ऑलमोस्ट आपकी बात है, आपकी ईश्वर की बात है। और ईश्वर की बात को आपको दुनिया में कहेंगे, और संस्कृत में मैं बोलूँगा तो दुनिया समझेगी नहीं। अब यहाँ पर हिंदी, नेपाल की बच्चा नेपाली नहीं जानते, इंडिया की बच्चा हिंदी नहीं जानते, सब इंग्लिश हो गए हैं यहाँ पर, तो वो संस्कृत तो क्या जानेंगे। तो मेरा देश का जो इकोनॉमिक है, मैं जॉबलेस इसीलिए हूँ कि ऑडिट फॉर्म में प्रोफेशनल कोर्स में एकेडमिक हावी हो गया है। सब इंटर बैचलर BBS हुआ, MBS हुआ, BBA हो गया, वो सब पैकअप हो जाता है वहाँ पर। IAC को ले लिया, IAC को के देखें, मतलब आपको MBBS पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप MBBS के पीछे पीछे रहकर सीखते सारा जो 5 साल का कोर्स है आप 50 साल में सीख लो, उसके बाद अपना चलाते रहो। ऐसा थेसिस है नेपाल का पॉलिटिशियन का। मतलब वैकेंसी, ये लोक सेवा आयोग है, पब्लिक सर्विस कमीशन। नेपाल गवर्नमेंट एक ही काम करे कि प्राइवेट सर्विस कमीशन बनाए लोक सेवा जैसा, फिर सारी समस्या देश की दूर हो जाएगी कि कौन नेपाली कहाँ पर है, क्या कर रहा है नहीं। कोई कंपनी में कोई मर गया, किसी को कोई गायब कर दिया, कहाँ नेपाली को कहाँ सप्लाई किया, इतना पता भी गवर्नमेंट को नहीं है कि कौन नेपाली कहाँ है, किस कंपनी में क्या काम कर रहा है। मतलब नेपाली जनता की कदम कहाँ कहाँ, बच्चे से जब पैदा हुआ तो अब तक वो कहाँ कहाँ चला गया है, उतना भी पता नहीं है। बस एक डिपार्टमेंट, ये लोक सेवा पब्लिक सर्विस कमीशन, इसे प्राइवेट सर्विस कमीशन कर ले, सारा जीवन सारा फ्यूचर जनता का सुरक्षित हो जाएगा। कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे डेवलप कंट्री हो, लंदन अमेरिका, चाहे कोई भी देश पूरा जनता को गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं बना सकता, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकता। क्योंकि मान लीजिए कि हर इंसान एक्टर ही हो जाएगा तो फिर देखेगा कौन।
है कि नहीं? हर इंसान एक्टर ही हो जाएगा। आप खुद आपकी फिल्म वो देखेगा, आपकी फिल्म वो देखेगा, ऐसा थोड़ी है। मतलब गवर्नमेंट जब हुआ मतलब सर्विस देने के लिए, तो आप 10,000 जनता, आप 10,000 जनता मान लीजिए 1 लाख आदमी को सर्विस देता है, तो 5 करोड़ है, तो आप 1 करोड़ मिलकर 5 करोड़ को सेवा कर सकते हैं। तो उतना ही गवर्नमेंट देगा ना 1 करोड़ का, सबका सब आप को दे देगा, तो फिर आप सेवा कौन करेगा? अपने आप सेवा करोगे? अपने आप सेवा करने के लिए पैसे सरकार थोड़ी देता है। तो इसीलिए प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट जब जब सुरक्षित नहीं है, तो यहाँ पर नेपाल में सर्वाइवल एंड सिक्योरिटी समस्या बहुत है। जब आप इकोनॉमिक्स नहीं जानोगे, आप पढ़े लिखोगे नहीं, आप समस्या के एनालिसिस नहीं कर सकोगे, तो समाधान कैसे करोगे? फिर यहाँ पर गौतम बुद्ध भगवान की एक ही बात आता है, कारण, समस्या और कारण। तो समस्या क्या है, उसका कारण क्या है, इतना ही एनालिसिस नहीं कर पाओगे तो बुद्धि नहीं है। तो बुद्ध भगवान को याद रखता हो ना, बुद्धि आओगे, विजडम। तो बुद्धि नहीं है तो सारा देश कैसे चलाओगे तुम लोग? यहाँ पर जनता मतलब जनता है ही नहीं, ह्यूमन बींग ऐसे एनिमल्स, जनता नहीं जंतु है यहाँ पर। जितना भी गोल्ड मेडलिस्ट निकलता है कम्फू से, देखे ये गोल्ड मेडलिस्ट हुआ, सबको अमेरिका तान लिया। सब अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया चला गया। फर्स्ट क्लास नेपाली चला गया विदेश, लंदन, अमेरिका। उसके बाद सेकेंड क्लास हो गया वो गवर्नमेंट ऑफिसर, थर्ड क्लास हुआ प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, फोर्थ क्लास हुआ वो फिजिकली कम से कम साउंड है, तो वो चला गया अरब, कतार, दुबई, वहाँ काम कर रहा है। ये बच गया फिफ्थ क्लास, जिसका बस शरीर है, पोपट है, साला चमड़ी है, अंदर साला कुत्ता है, न नॉलेज है, न कुछ भी नहीं है, सीधे जी रहा है विदेश की कमाई पर, बाहर की कमाई पर। ये साला कुत्ता कुत्ते को चूज किया और नेता बनाकर राष्ट्रपति, ऊपर वो प्रधानमंत्री बना दिया। सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम कोर्ट जिसे कहते हैं, या सुप्रीम पावर, सेना हुआ, आर्मी, पुलिस हुआ, वो दोनों को बाप बनकर बैठे हैं। ये दोनों, जब सेना और सर्वोच्च अदालत, ये दोनों चीज़ जब साला नेता की तर में रहेगा, आड़ के तर में रहेगा, तो साला न्याय कैसे होगा उस देश में? न्याय के लिए हम कहाँ जाएंगे? जब सेना पुलिस खुद अपना खाने के लिए, अपना सैलरी अप्रूव कराने के लिए नेता की क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी काम करना पड़ता है इलीगल, तो फिर वो न्याय कैसे करेगा? खुद साला नहीं चल पा रहा है, कानून से जी पा रहा है, तो देश में न्याय कैसे करेगा? एक एक नोटिस जारी कर देता, लिख देता है कि हेल्प, पुलिस डिपार्टमेंट खुद हेल्प मांगता है कि कोई डोनेट करे, हम खाने के लिए दिक्कत है। ऐसा सिस्टम नेपाल है इंडिया का। तो वो जनता पर फिर वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कानून कैसे लागू करेगा? यहाँ पर तो साला एक एक शब्द का भी अर्थ नहीं है। अब मुझे इस बात की तकलीफ भी, यूएन क्या करते हैं? यूएन भी तो, यूएन का ऑफिस भी तो है नेपाल में, इंडिया में, वो क्या करते हैं? और जनता भी उतना सक्षम नहीं है कि आपकी देश की, हम बहुत सारे मूवी फिल्म बॉलीवुड को देखते हैं तो कहते समस्या, तो आपकी समस्या जो है, आप नेशनली देश के अंदर से नहीं हो पा रहा है, आपको सर्वोच्च अदालत भी नहीं दे पा रहा है न्याय, तो आप यूएन के कहो। नेपाल भी तो बुद्ध का देश है, शांति का है, ऐसे भी है। मतलब वो गुनाह भी नहीं करना जानता, न्याय नहीं करना उतना जानता है ना, तो गुनाह उतना क्राइम भी करना नहीं जानता। लेकिन इंडिया साला ऐसा है कि इतना क्राइम है ना, इतना घिनौना क्राइम वहाँ पर होता है कि साला हिंदू का भगवान ही महादेव भी नहीं सोच पाते। ऐसा क्राइम साला वो खुद फिल्म्स देखते हैं कि आर्टिफिशियल, साला वो खुद कल्पना कर के, इमेजिन कर के, उतना घटिया वो लोग खुद कर लेते हैं। और वही चैनल अब नेपाल में देखेंगे तो कनेक्शन है। जितना इंडियन भरा है नेपाल में, उतना चाइना को लिया होता तो साला ये स्वर्ग हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रगति होती, क्योंकि हर चीज़ वहीं से आता है। तो ये लोग सब पहाड़िया गवर्नमेंट कैप्चर किया, सिटीजनशिप खुद मार देगा, लड्डू की प्रसादी की तरह सर्टिफिकेट मार देगा, और साला कहेगा कि मधेसी, हमको कहेगा कि नेपाली नहीं है। पहले नेपाल था ही नहीं यार, नेपाल जात हो गया। पॉलिटिशियन सबको, नेपाली पॉलिटिशियन को देखोगे जात ही नेपाल हो गया। देश था ही नहीं नेपाल। गोरखा से जमा करते करते बनाए एक देश नेपाल बनाए। वो गोरखा भी नहीं, गोरखा तो रख सकते थे पृथ्वीनारायण शाह, लेकिन गोरखा न रख करके क्या, सबकी समझदारी में एग्रीमेंट में नेपाल बनाए। ये लोग 3 प्रदेश ऑलरेडी थे, हिमाल, पहाड़, तराई, उसको 3 भाग
जितना बड़ा देश है नहीं, अब एरिया से देखोगे तो राउंड फिगर में जाइए कि मतलब 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है। तो 1,50,000 वर्ग किलोमीटर हुआ, तो जितना बड़ा है नहीं उतना सारा टुकड़े टुकड़े कर दिए। हिमालय पहाड़ तराई था तो ठीक था, 25-25 जिला, 75 जिला में से 25-25 जिला हुआ तराई, सब तीनों का। तो 25 में से 8 कर दिया, 8 में से भी माधव चौथ पहाड़िया सब 75% उन लोगों का ही है। हमको बोलता है कि हम, जैसे कि हम लालबंदी में है यहाँ पर सरलाही जिला में, तो हमको बोलेगा भाई तू कहाँ से आ गया, हमको बोल रहा है तुम्हें पहले देखा ही नहीं। हमको है कि नहीं हम नेपलीज है, नेपलीज आप लोग नेपलीज हो, हम लोग जापानीज हो गए, हम जापान से आए हैं। नेपाली को हम नेपलीज में कन्वर्ट कर दिए, सगरमाथा को एवरेस्ट कन्वर्ट कर दिए। अब एक ही शब्द है नेपाल बचा, उसको भी साला कन्वर्ट कर देना किसी में, हम याद करते रहेंगे। क्योंकि अब नेपाली को लिखेंगे कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में तो अपना तरीके से, तो नेपाली होगा ना, LI होगा ली, लेकिन यहाँ तो साला लीज करना, याद करना पड़ता है। इसी तरह लॉजिक नहीं है, हर चीज़ मेमोराइज है। ये इंडियन से या नेपाली से है कि वही मेमोराइज है, 10 ठो अक्षर है 1 से लेकर 9 तक, और साला वो 1 करोड़ों फिर रटते रहो। इसीलिए वहाँ पर सुसाइड हो जाता है, मेंटल हो जाता है CA पास करते करते, उस CA का खुद फट जाता है। सियाने की CA का मतलब है CA बनने से पहले उसका खुद फट जाता है, तब आकर CA का सर्टिफिकेट आता है, तसल्ली मिलता है, वो मेंटल रहता है वो सब। लेकिन लंदन का CA, UK CA वैसा नहीं है। आप एग्जामिनर का मार्किंग देखेंगे, स्कीम देखेंगे तो उनका भी लॉजिक है कि भाई बच्चे को कैसे मार्क काटा जाए, कैसे पास किया जाए। हालांकि उनका भी उतना ठीक है, अच्छा है, लेकिन पास किया हुआ पेपर आप कर्म फल आप धर्म में जाएंगे तो पास किया हुआ पेपर आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। पास किए हुए पेपर ख़त्म कर दिए 5 साल या 10 साल में, तो साल आपकी जो CA का एग्जामिनर है आपने 50 साल पहले किया होगा CA, तो आपका भी सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया, अपडेट। अब मैंने मान लिया इंटर किए हुए अब 15 साल से ऊपर हो गए तो भी कैंसिल हो गया, क्योंकि सिलेबस नया आ गई। अब शरीर आई बिकेम लाइक 35 ईयर्स ओल्ड, साहब ये भी शरीर पुराना हो गया, सारा फिर पैदा होते रहेंगे, कैंसिल कर सुसाइड कर लेंगे फिर पैदा होंगे, ऐसा सिस्टम हो गया। आपको धर्म से सोचेंगे तो कि सोचने की, गौतम बुद्ध की, भगवान की कहना में कि सोच, कैसा सोचोगे वैसा ही होगा ना। नक्शा जैसा बनाओगे वैसा ही घर बिल्डिंग बनेगा ना। तो तुम सपना भी नहीं देखोगे, सोचोगे भी नहीं कि आगे की प्लानिंग नहीं है, स्ट्रैटेजी नहीं है, क्या नहीं है, साला वो करना भी नहीं जानते। नेपाल और इंडिया का पॉलिटिशियन को हम देखते हैं कि सरस्वती माँ की जरूरत नहीं है, वो साला एक मुर्दे की तरह, कठपुतली की तरह कुर्सी पर बैठा रहेगा, और उसको साले 10 पढ़ा लिखा बैचलर डिग्री PhD चाहिए, है कि नहीं। स्ट्रैटेजी बनाने वाला, सजेशन करने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, साले को टॉयलेट तक ले जाने वाला। ऐसा साला मरे हुए मर्दे देश चलाएगा तो देश का कुत्ता की हालत, देश को भी तो दिक्कत होगी। ये कुत्ते ने कुत्ते को चुना, कुत्ते की हालत बना दिया देश ने। तो हम लोग वही पढ़ लिख कर पछता रहे हैं। नेपाल में पढ़ा लिखा सब डिप्रेस होने का कारण है कि डाइवर्सिटी वीसा अमेरिका का वही है कि साला इंटर को ले गया, वो पैसा हो गया, यहाँ पर आ गया, कानून को खरीदता है चुटकी में, साला रंडी की तरह नेता खरीदा जनता को, जनता ने डिब्बी भर कर कमा कर लाई लंदन अमेरिका से और कानून को खरीद लिया। तो पढ़े लिखे लोग अपने आप को प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करते करते साला डिप्रेस हो जाता है, अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करते करते। साला बोलने की हिम्मत नहीं है, पुजेरे से उतरा, साला पराग पिचकारी कहीं आपकी देह पर ना मार दे तो लोग बोलेगा भाई आप पढ़े लिखे हो। उसका मर्सिडीज से उतरा आपकी पराग खा कर देह पर पिचकारी फेंक देगा तो लोग बोलेगा कि भाई आप पढ़े लिखे हो, बच्चा है। आपको पढ़े लिखे को जो प्रोफेशनल आदमी है उसको गलती लगा देगा, भाई चलो भाई माफ़ कर दो। मर्सिडीज से उतरा वो, थूका वो, और गलती आपको हो गई, आप CA पढ़े हो या डॉक्टर पढ़े हो तो। क्योंकि जब तक सरस्वती माँ नहीं जाती है ना, उसका दिल और कलेजा बड़ा नहीं होता है। आप कुछ भी हो जाओ, सेना हो जाओ, कमांडो, कुछ भी हो जाओ साला फिजिकल से, लेकिन उसका इंटरनल जो इम्प्लिस जो नहीं दिखाने देने वाली जो चीज़ है ना, वो बड़ा नहीं होता है। जब तक सरस्वती माँ की ज्ञान नहीं जाएगी वो बड़ा नहीं होगी। जब जैसे कितना भी सेना पुलिस कमांडो हो,
आपके सामने। जैसे ही पीएचडी पूगेगा, मास्टर डिग्री, उससे ज़्यादा पढ़े लिखे जैसे ही पहुँचेगा वो सिकुड़ जाएगा वो। तो बाहर से अपना बंदूक की ताकत दिखाई वो अलग बात है। अगर आप सीए हो, प्रोफेशनल भी हो और मार्शल आर्ट हो, आप देखेंगे ईप मैन की तरह चाइनीज़ फिल्म, मार्शल आर्ट हो तो साला उसको भी धंजा उड़ा सकते हो। तो कानून खुद और आपके अंडर में रहेगा, वो आपकी डबल मैगजीन हो गया। एक तो आप पढ़े लिखे भी हो, प्रोफेशनल भी हो, और आप फिजिकल भी उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, तो कुछ बोल नहीं पाएगा। जब तक एक पुलिस को मारेगा तो हज़ारों पुलिस कुत्ते बनकर आ जाएगा, वो अलग बात है। क्योंकि एक इंसान तो 100 आदमी से जीत नहीं सकता। 2 हाथ है तो 2 से मुश्किल से आप मार पीट कर अपने यहाँ साइड लगा सकते हो, जा सकते हो। लेकिन यहाँ पर है कि आप एक इंसान है ना, एक इंसान को आपको लाइफ में जीतने की औकात होनी चाहिए कि हाँ आप सिंगल आए तो आपको जीत जाए। इतना आपको कर्म करना पड़ धरती माँ पर। तब आपको, अगर मर्द है तो मर्द हुआ, औरत है तो औरत हुआ, नहीं तो आपकी जीवन सार्थक नहीं है, सफल नहीं हुआ। तो इकोनॉमिक बात कर रहे थे, तो यही अनएम्प्लॉयमेंट कारण वही है कि एक डिपार्टमेंट बनाए कि किसको क्यों लिया गया प्राइवेट सेक्टर में या क्यों हटाया गया। कारण कि गौतम बुद्ध का एक ही एक कारण, हर चीज़ का रीज़न दो। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में आप लॉ बनाते हो उसका रीज़न दो कि भाई इसलिए बनाया और इसलिए आपने उसको खारिज कर दिया, इसलिए आपने अमेंडमेंट किया टाइम से। तब वो जानेगा कि भाई लॉजिक क्या है उसका अंदर का, तब आपको ईमानदारी और इंसानियत आपकी झलकेगी। लेकिन यहाँ पर साला आप बढ़िया जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनाते हैं, वो है चाहे इंडिया नेपाल का, वो आपको कहेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर भेदभाव है, डिस्क्रिमिनेशन पहाड़िया में दिया। खुद का देश की जनता को भेदभाव है। अगर कतार, मलेशिया वो लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं नेपाली को, तो वो लोग अपने देश की जनता को, कंपनी मालिक को अगर नेपाल की जनता को पैसे नहीं देगा तो वो लोग कार्रवाई करेगा कि भाई नेपाली को आप काम कराए तो पैसे देकर पठाओ। वो लोग अपने देश की जनता को कार्रवाई करेगा लीगली ले जाकर। लेकिन नेपाल और इंडिया साला ऐसा देश है जो कतार और जनता मलेशिया को मालूम यहाँ पर काम करे तो क्या इंसाफ दिलाएगा। जो साला देश अपने ही देश को जनता को गाना मारेगा, वो पैसे नहीं दे रहा है, खुद को पता है उसको ये 1% TDS है, कितना मिनिमम सैलरी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो भी पता है। नहीं देगा पैसे सैलरी तो पुलिस में जाएंगे तो पुलिस, मान लें आपको 10,000 रुपया लेने हैं कंपनी से, तो पुलिस को 20,000 दे देगा अपना ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए। और 10,000 बेर आपको पुलिस चौकी लगाना पड़ेगा 10,000 वसूली करने के लिए, तो इंसान हार मान जाता है। यहाँ पर दोनों देश में गोली उठाने की आतंकवादी टेररिस्ट कहे, यही हालत है माओवादी हुए और इंडिया में। इस साला ये पुलिस और पब्लिक है ना, पुलिस और पब्लिक से जुड़ा है। पुलिस वो सही से चले ना तो आर्मी और कमांडो, दूसरा जो उस पुलिस से ऊपर का जो स्टाफ सब है उसको दिक्कत नहीं होगा। ये साले खुद छिपा लेते हैं ऊपर का आर्मी से, क्योंकि जनता से जुड़ा पुलिस है। ये साला खुद अन्याय पर अन्याय करेगा। मतलब आपको तलब नहीं पुगता है, आपको खाने के लिए नहीं है, तो भाई सिंपल बात है, जब आप ही स्ट्रांग नहीं हो, आप ही खाने के लिए नहीं, देश की कैसे रक्षा करोगे आप? जब आपकी खाने के लिए नहीं है, आप कमज़ोर पड़ जाओगे तो फिर देश कैसे रक्षा होगा? आर्मी पुलिस है, हर चीज़ आर्मी और सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम पावर की आर्मी के अंदर होने चाहिए। वो लोग फिजिकल हुए, आर्मी फिजिकल हुए तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट्स को, जो सरस्वती माँ की कलम है वो ठंडा रहता है। आप लोग हथियार भुगते हो तो गर्म रहते हो, तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट से समझौता कर के चलना चाहिए कि भाई हम क्या करें नहीं करें। ये टेम्पोररी है, 5 साल के लिए आए हैं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की तरह, है नहीं आप सीए की भाषा में। तो भाई तो अपना दिमाग लगाओ कि भाई देश के लिए तुम कितना अच्छा काम कर सकते हो। हम लोग तो बैठे हैं, तो क्या क्या लेकर आए, जनता की क्या क्या समस्या है लेकर आओ, हम लोग करते हैं। करने वाले तो हम, तुम लोग एक पेन ड्राइव की तरह हो,
वोट लेकर आए हो ना, इसी तरह उसको समस्या लेकर आओ पेन ड्राइव की तरह। हम लोग जो करना है करोगे। अब कैसे तुम लोगों का अपना, हाँ कि जनता इस तरह कैसे करने से, तुम्हारा भाई है, बाप है, रिश्तेदार है, तुम जाने पहचाने हो, हमेशा उसके साथ, जनता के साथ जुड़े हो उसके दिल से, तो कहो कि हाँ मैंने लिखा, चलो भाई 10,000 रुपये मैंने उसको तनख्वाह तो दिया। आपको कहीं नहीं 10,000 में नहीं पूछता, कम से कम 15 कर दिए। तो परमानेंट गवर्नमेंट है, सेना और सर्वोच्च अदालत तो 15 कर देगा। जब सेना पुलिस जनता को सैलरी तोकेगा तो अपना सैलरी खुद तोक लेगा ना। उनके सैलरी में कौन सी रोक टोक है। तो सेना पुलिस जब खुद तू ईमानदार से नहीं जी सकता है, समझना चाहिए वो देश फ्लॉप हो गया, वो देश तो डूब गया, वो देश है ही नहीं। यूएन को भी ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट हुआ, सेना पुलिस वो ईमानदारी से नहीं जी पा रहा है तो देश कैसे हो गया, वो देश ही नहीं हो गया ना, फ्लॉप हो गया। वो फ्लॉप फिल्म होता है, जैसे कि थ्रेशोल्ड से नीचे हो तो आप तो गए ना काम से, देश ही नहीं है, फ्लॉप देश हो गया, आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। जैसे ही गवर्नमेंट ऑफिसर ईमानदारी से नहीं जी पा रहा है, समझे कि देश नहीं है, फ्लॉप हो गया। अब कैसे आप ईमानदारी से जीओगे, पहले वो मेंटेन करो, तब आप जनता को, जैसे आप ही नहीं जी पा रहा हो ईमानदारी, तो समझना चाहिए कि साला देश ही नहीं, जनता कितना तकलीफ होगा, जनता को कितनी तकलीफ होगी। आप लोगों को तो कानून वहीं से बंद कर देना, जनता की घर घर माना चाहिए कि भाई आप शांति रखो, हम कुछ ही दिन में हमें सब ठीक ठाक कर दो, कुछ ही देर में, दिन में नहीं। क्योंकि 2 घंटे के बाद ही भूख लग जाता है बड़े को। बच्चे तो टाइम पैदा हुआ था साला 1 मिनट में दूध के लिए भूख लग जाता है। सॉरी। तो यहाँ पर समस्या, गवर्नमेंट ऑफिसर खुद नहीं जीत पा ईमानदार को, ये देश फ्लॉप है। यूएन को भी सलाह नजर नहीं आ रहा है कि देश नहीं है, फ्लॉप हो गया, इसको ब्लैक लिस्ट करके गवर्नमेंट ऑफिसर, एंटी करप्शन ब्यूरो सब है। एंटी करप्शन ब्यूरो किसके लिए है? जब तक वो साला माथे पर आपको काले तिलक की तरह पड़ा है, साला धब्बा की तरह हुआ, एंटी करप्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट जब है तब तक एक भी केस गया तो समझो कि मतलब वो है, आपकी शर्मिंदगी उठाना ही पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफिसर को। भाई एक ऐसा है डिपार्टमेंट की जो मेरे तलब घूस खाता हो कि नहीं खाता हो, इसलिए वो जिंदा है। आप भगवान से मिला सकते हो कि भगवान ये डिपार्टमेंट कब खत्म हो जाए, साला इतना ईमानदारी से जीते फिर भी एंटी करप्शन ब्यूरो पर हमारे सामने खड़ा है। नेपाल की गवर्नमेंट ऑफिसर में जाएंगे तो साला फ्रंट पे बोर्ड पर लिखा रहेगा एंटी करप्शन ब्यूरो, प्लीज कॉल इफ एनीबॉडी टेक करप्शन। तो तुम्हारे ये बोर्ड हो गया, प्लेट, गाड़ी व्हीकल प्लेट होता है ना, प्लेट हो गया। तो ये बेईमान का ढेर है, बेईमान का ऑफिस है, यहाँ पर बेईमानी भी हो सकता है। तो साला इतना भी समझदारी नहीं है तुम लोगों को। सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश का जो फैसला है ना, साला हम खुद कर देंगे सीए की नॉलेज से। ऐसा खुद हम कितने सारे केस देखे हैं और झेले भी हैं कि अपना नॉलेज से फैसला कर देंगे कि साला किसने तुझे जॉब दिया है नेपाल गवर्नमेंट का। क्या रिकॉर्ड रखते हैं तुम लोग। सारा टीयू का बैचलर का कंप्यूटर इंजीनियर झक मार रहा है, बेरोजगार है, डिप्रेशन में जा रहा है, ड्रग्स ले रहा है। तुम्हारा आईटी सिस्टम में कोई डिपार्टमेंट नहीं है, कैसे रिकॉर्ड रखा जाए, कैसे ऑनलाइन में सब कुछ जनता को बायोडाटा से लेकर सिटीजनशिप काम किया भी नहीं है, जनता भी बेरोजगार है, देश की काम भी नहीं हो रहा है और काम करने वाला आदमी बेरोजगार बैठा है। बोलता है कि देश की तलब देने की क्षमता नहीं है। तलब देने की क्षमता मैं ही बता देता हूँ। पैसे कैसे कमाना जाए, साला नेता को राष्ट्रपति बन गए, लेकिन देश पैसा कैसे कमाता है से माधर चौथ को खुद एनालिसिस करने की क्षमता नहीं है और बना सर्वोच्च अदालत और सेना से बड़का पोस्ट बनाकर बैठे हैं। वो टेम्पोररी और परमानेंट सेपरेट होनी चाहिए। मैंने भी एसएमएस भी एक किया था डिपार्टमेंट को, उजूरी तथा गुनासो है ना, ग्रीवेंस डिपार्टमेंट नेपाल को टेम्पोररी और परमानेंट अलग करके है नहीं, उसे रेस्पेक्टेबल डिपार्टमेंट हुआ है नहीं। आप लाओ, हम करते हैं, हम 10 to 5 ड्यूटी करते हैं, फिर अपना जीते, हम जनता से जाते नहीं। आप लोग है तो करो, खुद रेस्पेक्ट खुद आ जाता है नहीं, ऊपर नीचे की बात ही नहीं है। कंपटीशन और कंपैरिजन, दुनिया की आग जलाने की 2 ही चीज़ है, सीसी कैमरा कहते हैं ना, वही कंपटीशन और कंपैरिजन है इकोनॉमिक्स में। ऐसा यही है दुनिया की नरक बनाने वाला चीज़, ये सीसी का ये डबल ये हटा देंगे तो सिर्फ सीसी बचेगा, सीसी कैमरा।
तो दुनिया को ही दो चीज़ जला देते हैं, कंपटीशन और कंपैरिजन। ये दोनों नहीं होनी चाहिए। राम बड़ा कि श्याम बड़ा, अब शिव बड़ा कि विष्णु बड़ा। धर्म डिपार्टमेंट भी माधर से यही करता रहता है, कोई बड़ा नहीं है। मतलब दुनिया इतना बड़ा है कि भाई बनाने वाले ने तीन आदमी बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन को बनाए चलाने के लिए, एक से भी काम नहीं होगा। वो तीन सुप्रीम पावर है, परमानेंट है, उसके नीचे कितने प्यून से लेकर प्रेसिडेंट तक। वो प्रेसिडेंट हुए ब्रह्मा विष्णु महेश, तो उसके साले प्यून से लेकर कितने हैं, जिसे देवी दुर्गा आप कहते हैं रेस्पेक्ट भाषा में। तो वो सब परमानेंट है, पुलिस आर्मी है उन लोगों का, वो सब चलाते मिलकर चलाते हैं। यहाँ पुलिस आर्मी के बारे में तो हम रामायण कह सकते हैं। यहाँ पर पुलिस बन गया साला, कल किसी बड़े को भी थप्पड़ मार देगा तो कुछ नहीं होगा। आपको थप्पड़ दिया कुछ नहीं है, क्योंकि अब जब भी आप हथियार उठाओगे पूरा देश आपकी साला पकड़ लेगा कि भाई हाँ ये ऐसा हो गया, क्रिमिनल हो गया, टेररिस्ट हो गए। लेकिन जनता को इस बात की डर नहीं होनी चाहिए कि भाई कि आपकी लाइफ है ना, भगवान ने जीवन दिया है, कि मतलब क्या भिक्षा दिया है, आपको जाना ही है ऊपर नारायण के सामने। इसीलिए सेना पुलिस कुछ भी हो साले सबको गाड़ मार के जाना। आत्मरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है। आपके दिल पर कोई ठेस पहुंचा ना, सीधा साले को गाड़ मारना। हाँ, हम भी मर कर आएंगे ना, तो हमको भी अगर आपको कुछ होगा ना, तो हमको भी जो करना है कीजिएगा ऊपर नारायण की अदालत में। दिल पर ठेस पहुंचा, अगर आप कानून और धर्म की किताब दो ट्रेन की पटरी होते हैं ना, दो है ना, दो पहिए भी होते हैं। इंडिया नेपाल का जो रोड है, दो पहिए समझे, दो ट्रेन की पटरी। दो चीज़ आपको समझदारी होनी चाहिए, दो बात, कम से कम दो बात की समझदारी होनी चाहिए गीता के, विषाद योग और सांख्य योग, दो चीज़ का। तीसरा अध्याय है कर्म फल, आप कर्म फल पर चलिए। विषाद योग हो गया नता विष की समान है, ज़्यादा नता पर नहीं जाइए, कर्म पर जाइए। अपना है लेकिन गलत है तो उसको बस ऐसा गाड़ मारे कि साले तू हमारा, जैसे मान लीजिए कि मैं आर्मी हूँ, तो मैं आर्मी हूँ, अब मेरा भाई निकल गया गद्दार टेररिस्ट, तो भाई कारण क्या है? तुम्हें क्या कमी हुई, क्या देश ने गलती किया से तुम्हें ये हम एक बड़े भाई आर्मी है या तू ऐसा कर लिया, हमको भी नहीं कहा, तो ऐसे तो ठीक है, ऐसे तो हम संभाल लेते, हम जाके कहेंगे बोलो तो ठीक हो गया। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है फिर भी साला तू मन की मता है, दारू पीकर अपने नशे में, मन की नशे में रहता है, तो हाँ उसको साला, जब आर्मी के भाई होकर तुम्हें ऐसे हिम्मत किया, ऐसे गार मारे सालेंगे कि दोबारा हिम्मत ही नहीं होगा उनको। दूसरा आदमी उंगली नहीं उठा पाएगा भाई तूने अपने भाई में एक कमी कर दिया, हमको इतना ज़्यादा किया। ऐसे होनी चाहिए। विषाद योग नता, सांख्य मतलब शरीर है, शरीर के सुख से दुनिया परेशान है। लंदन अमेरिका क्या है, शरीर का सुख है, लेकिन उसका इंटरनल जो मानसिक, जो माइंड कहते हैं, मानसिक मन हो कहते, मानस मतलब कहते हैं, उनका सुख नहीं है। क्योंकि मन का सुख कब होता है कि अब मन मेरा मंदिर, शिव मेरा पूजा। तो मन में आपको शिव ही नहीं है, मन में आपको पूर्ण हब है। मन को अपने पूर्ण हब बना दिया, तब सुख कहाँ से आओगे? तो सुख कुछ लेवल तक है, आप 10 मिनट का सुख है, जब तक वो है आप कर रहे हैं तो 10 मिनट का फिल्म देख रहे हो 3 घंटे का सुख है। लेकिन फिर समस्या, आप दारू पी कर सो गए, भूल गए, लेकिन आपकी जो वास्तविकता है वो तो नहीं है ना। आपको लोन लिए हो किसी बैंक से, तब दारू पीकर सो जाने, फिर कल उठेंगे तो उसका सिस्टम से आपको लोन तो नहीं हट गया रहेगा, वो आपको और एक दिन का इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा ना, उसमें ऐड हो गया रहेगा। इसी तरह समस्या हटती नहीं, समस्या की समाधान खोजनी चाहिए। समस्या के कारण क्या है, आपकी कारण क्या है, आपकी हमेशा सोचनी चाहिए कि माँ की कोख से पैदा हुआ, ऐसे ऐसे चलते चलते आया, हमेशा आप कैसे कैसे चलते चलते आए, हमेशा आप एनालिसिस करते रहोगे पास्ट की स्वाध्याय, तो आप करोगे हाँ यहाँ पर गलती किए, आप इसको हम डाइवर्सन करके इस रास्ते से चलते हैं। कुछ भी गलत नहीं है, हम कहते हैं कुछ भी गलत नहीं है, गलत सब भी नहीं है। दुनिया अच्छी है, दुनिया सच है, लेकिन आपकी गलत शब्द कहाँ पर लग जाता है? गलत शब्द आपको, जैसे कि यूनिवर्सिटी हुए, तो यूनिवर्सिटी से आपने 100 मार्क्स हुआ, 100 मार्क्स से क्वेश्चन हुआ, 100 मार्क्स में से आप क्या लाए 50%, मान लीजिए CA में पास होता है तो 50% से नीचे आए ताकि हुआ आप फेल हो गए। मार्क्स तो मार्क्स ही है, 49, 50 और 49 मार्क्स तो मार्क्स ही है, लेकिन आप एक ही मार्क्स से आप फेल हो गए कि एक ही चीज़ रहता है। मैं धर्म और धर्म
जो कहते हैं ना धर्म, मतलब धर्म इतना सेंसिटिव और डेलिकेटेड है, मतलब सोफिस्टिकेटेड लैपटॉप बोलते हैं कि फट से ऐसा ही, वो इतना डेलिकेट है कि थोड़ा थोड़ा सा हुआ कि वो अधर्म हो गया, गलती हो गई, सही से मतलब सही नहीं है। अब धार्मिक भाषा में, वो ईश्वर की भाषा में जाए तो क्या कहेंगे? सत्य और सत्य, ये नहीं कि सच और झूठ नहीं, वो तो फिर दो डबल सब डबल डबल मीनिंग हो गया, डबल डायलॉग हो गया। सत्य और सत्य, उनमें और लगा दिया, कुछ लगा, सत्य में ही कुछ लगा देंगे क्योंकि आपने कुछ किया इसलिए कुछ लगा दिए सत्य में। धर्म हुआ, धर्म में आप कुछ किए जो नहीं होना चाहिए, इसलिए धर्म में और लगा दिया, अधर्म हो गया। कि इतना बारीकी से पढ़ना पड़ता है सीए और प्रोफेशनल कोर्स, तब आप पास हो पाओगे। और धर्म की शब्द को एक शब्द आप समझा दोगे तब जानोगे कि हिंदू सनातन धर्म कितना है, बड़ा है। बड़ा नहीं, महान। अब किसी का 6 फुट है तो 60 फुट आप बड़े कर सकते हैं, लेकिन महान होता है अपना इंटरनल जो नहीं दिखाने में शक्ति है। जय श्री कृष्ण। बाकी अगले वीडियो बनाऊंगा। प्रणाम।